खाली हो चुके हैं। लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है। जैसा हम बताते हैं, पॉजिटिविटी रेट घट रहा है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है। जब पॉजिटिविटी रेट घटता है तो संख्या आना कम हो रही है और रिकवरी रेट बढ़ने के कारण हमारे बिस्तरों में अब ऑक्यूपेंसी पर्याप्त है, चाहे वो आईसीयू हो या ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर हो। ये एक सकारात्मक पहलू है और हमें लगता है कि हम जल्द ही मध्य प्रदेश में कोरोना को और समाप्त करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। सर, ब्लैक फंगस के मरीज हैं और मौतों का जो आंकड़ा है वो भी इसमें बढ़ रहा है, पर परिजन जो परेशान हो रहे हैं इंजेक्शन के लिए, कल रात में भी देर रात में उनको इंजेक्शन मिल पाए थे, तो सर इसके लिए अभी क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन की कमी है और इसी कारण हमने एक जो ओरल मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया गया है वो भी बुलवाया है। वो दवाइयाँ भी बुलवाई हैं जो एम्फोटेरेसिन की वैकल्पिक रूप में ली जा सकती हैं और दोनों ही दवाओं का वितरण युक्त करने के हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। ये बात सही है कि इसकी पूरे हिंदुस्तान में कमी है, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंजेक्शन अधिक से अधिक मात्रा में हमें मिले, जिससे हम उनकी आपूर्ति कर ये सुनिश्चित करें कि हर मरीज को वो मिल सके। वैसे हमने ये निर्देश दिए हैं कि जिन भी मरीजों की सर्जरी हो गई है उन्हें अनिवार्य रूप से या तो इंजेक्शन मिले या जो दवाई है वो मिले। हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह हड़ताल ना की जाए और मैं सभी वर्गों को ये निवेदन करूंगा कि महामारी के इस कष्ट भरे समय में जहां समाज को सभी वर्गों की सेवा की जरूरत है, हम इस तरह की किसी भी हड़ताल पर ना जाएं। हमारी सरकार हर समय संवेदनशील सरकार है, संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। बातचीत कर हर विषय को हम समाप्त कर सकते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम किसी भी तरह हड़ताल पर ना जाएं। कल कांग्रेस का एक प्रतिनिधि पाएंगे उन लोगों को। ये केंद्र सरकार ने एक बहुत ही सकारात्मक और जिस निर्णय की जरूरत थी वो निर्णय लिया है। अभी देखा जा रहा है कि बहुत बार जिन 18+ लोगों के वैक्सीनेशन के स्लॉट बुक हो जाते हैं वे भी वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ पाते और उसके कारण बहुत बार वैक्सीनेशन स्थल पर जो उस स्थल की कैपेसिटी है उससे कम हितग्राही आते हैं। पर अब निर्णय लिया गया है कि ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन होगा। यदि किसी स्थल पर कुछ कम हितग्राही आते हैं तो जितना डोजेज बचे हुए हैं उनका स्थल पर ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उनको वैक्सीन लग जाएगी। इससे दो फायदे होंगे। एक तो किसी भी तरह वैक्सीन का वेस्टेज नहीं होगा और दूसरा जो लोग स्पॉट पर पहुंचे हैं उनका उसी समय रजिस्ट्रेशन होकर वो वैक्सीनेशन के दायरे में आ जाएंगे, उसके कवरेज में आ जाएंगे। ये एक अच्छा निर्णय है और इसकी शुरुआत हम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का देखिए, आंदोलन करेंगे बड़ा। किस बात पर एफआईआर की बात कर रहे हैं? आप तो लगातार इस देश का मान और सम्मान घटा रहे हो। कमलनाथ जी ने जो हरकत की है उससे निश्चित रूप से इस देश का मान और सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरा है। लाशों पर राजनीति करना और मौतों का उत्सव मनाना ये कांग्रेस की फितरत है। कमलनाथ जी के हाथ तो 1984 के सिख दंगों के खून से भी सने हुए हैं। महिला का उत्पीड़न करना और महिला को उत्पीड़ित करने वाले व्यक्ति को संरक्षण देना यह कांग्रेस की परिपाटी है। चाहे वो नैना साहनी कांड हो या सरला मिश्रा कांड, लगातार कांग्रेस के नेताओं ने महिलाओं को उत्पीड़ित किया है और उन
कांग्रेस के नेताओं के जब कत्थे चिट्टे सामने आते हैं तो वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं। कोरोना के इंडियन वेरिएंट की बातें करके कमलनाथ जी ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बदनाम किया है, और अब जब एफआईआर दर्ज हो गई तो बिना किसी तथ्य के शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की वो मांग कर रहे हैं। मौतों के आंकड़े ना हमने छुपाए हैं, ना हमारी ऐसी मंशा है, ना हमारे ऐसे निर्देश हैं। इस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुस्तैदी के साथ जनता के हित का काम किया है। कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करे। 2 महीने तो कोरोना काल में वो कहीं दिखे नहीं। आज जब कोरोना समाप्ति की स्थिति में है तो वो इस तरह की राजनीति कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कांग्रेस महिला अब देखिए, इस महामारी के समय कांग्रेस को केवल राजनीति सूझ रही है। कांग्रेस, जैसा हमने पहले कहा, कि लाशों पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। नकारात्मक राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत है। मुझे लगता है अच्छा होता कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सेवा का काम करते। 2 महीने जब कोरोना की महामारी इस पूरे प्रदेश में फैली थी, तब तो कांग्रेस के नेताओं को सेवा करने का कोई भी मन नहीं बना, और उसी के कारण उन्होंने 2 महीने तो अपनी सूरत नहीं दिखाई। ढूंढते रह जाओगे कांग्रेस के नेताओं पर ये नारा साबित हो गया था। पर अब जब कोरोना का संकट मध्यम पड़ा है तो इस तरह राजनीति कर वो जनता को गुमराह कर रहे हैं।